वर्षा, 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 क्या हुआ वर्षा? उठो। वर्षा, अरे इसे क्या हुआ? सतीश बेहोश हो गई, कुछ बोल नहीं रही। एक काम करते हैं, पहले बेड पे लिटाते हैं, उसके बाद डॉक्टर को फोन करती हूँ मैं। वर्षा, क्या हुआ? आई ऐसे होश आ रहा। वर्षा, क्या हुआ था बेटा? नीचे क्यों सोई हुई थी? नीचे? हाँ। नहीं आई, मैं तो ऊपर सो रही थी। नहीं वर्षा, तुम यहाँ पर फर्श पे लेटी हुई थी। नहीं। हाँ, अब क्या हुआ था, सोहम यहाँ पर आया था और हम दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते नीचे शायद मेरी आंख लग गई होगी और मैं वहीं पे सो गई। और उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं याद आ रहा। कोई बात नहीं। अरे ये देखो, सोहम अपने खिलौने यहीं पर छोड़कर गया। हेलो, जी मैं विनोद करंजकर बोल रहा हूँ। मैंने न्यूज़पेपर में आपका ऐड देखा, वो असिस्टेंट मैनेजर की जॉब के लिए जो वैकेंसी है उसके लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। जी हाँ, इससे पहले जिस कंपनी में मैं काम करता था वो इसी पोस्ट पर काम करता था मैं। जी जी नहीं, उस कंपनी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो नहीं है मेरे पास सर, वो नहीं है, लेकिन मेरे पास हेलो हेलो। हाँ। कैसे कैसे लोग होते हैं, अरे बात करते करते बीच में काट देते हैं। अरे पुरानी कंपनी का कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहां से लेके आऊं मैं, और ये क्या करेंगे उसका? शांत हो जाओ विनोद, शांत हो जाओ। गलती तो हमारी है, कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हम दोनों ने अपना सरकारी जॉब गंवा दिया। विनोद, तुम्हें दूसरा जॉब भी नहीं मिल रहा। अगर कुछ दिनों यूं ही चलता रहा तो एक दिन हमारे घर में खाने के लाले पड़ जाएंगे और घर का बाकी खर्चा कैसे मैनेज करेंगे? अब क्यों बात कर रही हो ये सब मुझसे? जब मैंने तुमसे कहा था तब तो मेरी बात सुनी नहीं तुमने। दिमाग में तो कोई बात भरती नहीं है तुम्हारे। तुमसे बोला था कि रिश्वत के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन तुम हो की। अरे तो क्या करती? मैंने क्या गलती की विनोद? अरे मैंने तुमसे बोला ना, हो गई गलती मुझसे, माफी भी तो मांग चुकी हूँ, एक बार और माफी मांग लेती हूँ। अरे मेरा जॉब गया, छोड़ो। तुम भी इतने दिनों से घर पर बैठे हुए हो। अरे शौक से घर पर नहीं बैठा हूं मैं, रोज कोशिश कर रहा हूं नौकरी ढूंढने की, लेकिन नहीं मिल रही तो मैं क्या करूं? अरे तलाश करने से घर में पैसे नहीं आएंगे। अरे गलत तरीके से पैसे कमाने से अच्छा है कि मैं कोशिश करूं। कम से कम बदनामी तो नहीं होती ना। अच्छा, मेरी वजह से इस घर की बदनामी हुई है? अरे मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है, घर के हालात ही कुछ ऐसे थे। ताई ताई, आई और पापा इतना झगड़ क्यों रहे हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। तो डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। आई और बाबा लड़ क्यों ना रहे हैं, वो तो किसी बात को लेकर परेशान है। मानो, मेरी बात तो सुनो। मानो, मैं तुमसे हेल्प मांगने आया था। जिंदगी में कभी भी अपने आप को इतना असहाय महसूस नहीं किया मैंने। लाख कोशिशें की वर्षा को समझाने की, लेकिन तुम्हारी कोशिशें नाकामयाब रही, इसलिए तुम अपनी मदद मांगने की आड़ में मुझसे मेरा बच्चा मांगने आए। नहीं मानो, ऐसा नहीं है। ऐसी बात नहीं तो कैसी बात? वर्षा ने हर बार मुझसे बुरा सलूक,
लेकिन मैंने जब हो सके जैसे हो सके उसकी मदद की। आज तुम मेरा बच्चा मांग रहे हो मुझसे। मानो मैं समझता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा मेरा है। दिल बहुत बड़ा है तो क्या करूं? हाँ? मेरी गलती है, मेरा दिल बहुत बड़ा है। माना तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, ये कर दो। माना तुम्हारा दिल बहुत बड़ा, वो कर दो। माना तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, अपना बच्चा दे दो बस। मुझे बुरा बनने पे मजबूर मत करो। सॉरी मानो, मैं तुम्हें यहाँ पर हर्ट करने के इरादे से नहीं आया था। मुझे लगा कि हम अच्छे दोस्त हैं। मैं सिर्फ अपने दोस्त से मदद मांगने के लिए आया था, सोहम के पिता से नहीं। बहुत उम्मीदें थी मुझे तुमसे, सहारे की नज़र से देख रहा था मैं तुम्हें, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि बेटे के प्यार में एक दोस्त सिर्फ बाप बन के रह गया। कोई बात नहीं, मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। आई एम रियली सॉरी। सर, हम बैंक की तरफ से आए हैं। ये आपके लिए एक लीगल नोटिस है। सर, आपके पिछले जो भी EMIs हैं वो अभी भी ड्यू हैं। आपने उन्हें पे नहीं किया। जो भी चेक्स आपने दिए थे वो सब बाउंस हो चुके हैं और बैंक ने जो आपको मोहलत दी थी वो कल ही खत्म हो चुकी है। इसीलिए हम कोर्ट का नोटिस लेकर आए। इस नोटिस के मुताबिक आज तक आपने जो कुछ भी लोन से खरीदा है वो सब बैंक का होगा। बैंक उसे जब्त कर रही है। अरे आप लोग ऐसे कैसे हमारा सामान जब्त कर सकते हैं? हम आपका एक एक पैसा चुका देंगे। आप हमें कुछ तो मोहलत दीजिए। मैडम, हम कुछ नहीं कर सकते। हम कोर्ट के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते। बेहतर होगा आप लोगों के लिए कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। ले चलो। बाबा, लोग हमारे घर का सामान क्यों लेकर जा रहे हैं? बेटा, ये सामान लेकर नहीं जा रहे हैं। सामान खराब हो गया है तो उसको रिपेयर के लिए लेकर जा रहे हैं। जाओ, तुम पढ़ाई करो। सर, गाड़ी की चाबी। विनोद नहीं, गाड़ी की चाबी नहीं देंगे हम। विनोद गाड़ी की चाबी नहीं देंगे। इनको तुम बोलो कुछ। थैंक यू। चलिए। देखिए, विनोद हमारा सब कुछ खत्म हो गया। सारा सामान उठा कर ले गए वो लोग। सब चला गया। शांत हो जाओ मंजू। देखो, ये सब हमारी ही गलतियों का नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं। कुछ हो या ना हो, लेकिन पप्पा का शुक्र है कि ये घर तो हमारे पास है। बाकी की चीजें हम दोबारा से बना लेंगे। सब ठीक हो जाएगा मंजू, चिंता मत करो। बचाओ बचाओ बचाओ! बोलो मेरी जान के पीछे पड़े, बचाओ!
अरे वाह, देखो हमारे सोम ने तो जल्दी से नाव भी कर ली। चलो 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 चलो, अभी हम सोम को पाउडर लगाएंगे। कहाँ लगाएं? चलो हाथ ऊपर करो। बाप रे, गर्दन ऊपर करो, गर्दन ऊपर करो। आई आई देखो ना, मेरी ये पैंट बहुत ढीली हो गई है, बेल्ट पहना दो ना। एक मिनट, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट, क्या हो गया सो? आई मुझे क्रिकेट मैच खेलने जाना है, बहुत देर हो रही है। एक मिनट सच्चू, देख रहे हैं तो सोहम रो रहा है। आई प्लीज प्लीज जल्दी पहना दो ना। सच्चू एक सेकंड बाबा, मैं इसको टी शर्ट पहना दूं, फिर मैं सोम को दूध पिलाती हूँ, फिर मैं आपको जो चाहिए वो देती हूँ, ठीक है? आई आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया ना। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अनदेखा नहीं करोगी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो मुंह फुलाकर? सचिन, सच इसे क्या हो गया? ये ऐसे क्यों मुंह फुलाकर गया? आई तू सोम को ख्याल रख, मैं अभी उसे लेकर आई। क्या हुआ? सच्चू पिंटू, तूने सच्चू को कहीं देखा क्या? वो तो इस कॉर्नर वाले मैदान में क्रिकेट खेल रहा है। कॉर्नर वाले मैदान में? हाँ। हमारी कंपनी ने एक नया प्रोजेक्ट हासिल किया है और इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के साथ हमारी कंपनी एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएगी जहां पर दूसरी कंस्ट्रक्शन कंपनीज नहीं पहुंच पाएंगी। मानव, आई वुड लाइक यू टू हैंडल दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में तुम ना सिर्फ मेरे सबऑर्डिनेट रहोगे बल्कि यू विल वर्क एज माय पार्टनर। Are you okay with it? सर ये काम करने में किसको प्रॉब्लम हुई? थैंक यू सो मच। Good. Take your seat. Congratulations मानव। वैसे मैं बहुत सरप्राइज्ड हूँ क्योंकि मैंने टीके को पहली बार किसी एम्प्लॉय की तरफ इतना प्यार बढ़ाते हुए देखा है। आज मैं जहाँ तक भी पहुँचा हूँ आप दोनों की वजह से पहुँचा। सर मैं आज ये प्रोजेक्ट स्टडी कर लूँगा और कल सुबह आपको रिपोर्ट करूँगा। अब फंसी मछली जाल। मानव, मैं भी चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट तुम हैंडल करो, क्योंकि इस प्रोजेक्ट का भविष्य मैं तुम्हारे भविष्य के साथ जोड़ने जा रहा हूँ। ये सब क्या है? तुम हमारे कपड़े बैग में क्यों भर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। सतीश, सोहम मेरी जिंदगी है, तुम उसे मुझसे दूर नहीं लेके जा सकते इस तरह। सतीश, सतीश एक मिनट, देखो ये जिद छोड़ दो, हम कहीं नहीं जा सकते, मैं उसके बगैर नहीं जी सकती। तुम कुछ भी बोलो, लाख माफी मांग लो, पर अब मैं सुनने वाला नहीं हूं। क्या करेंगे रोशनी? हाँ? जो मैं कह रहा हूं वो ही सही है हमारे सबके लिए, और तुम्हें वो बात माननी होगी, समझी तुम? हटो मेरे सामने से। तुम्हें वर्षा समझ में नहीं आ रहा है क्या? मारो, मारो और मारो मुझे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी मार से मुझे तकलीफ नहीं होती, लेकिन अगर तुम मुझे सोम से दूर करोगे तो मैं मर जाऊंगी, सतीश, मैं मर जाऊंगी। प्लीज मुझे मत लेके जाओ उससे दूर, सतीश मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज सतीश, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। आई आपने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया ना। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अनदेखा नहीं करोगी। अरे अर्जुन, ध्यान कहाँ है तेरा? ये जल जाता तो? देखो, मैं तो छोड़ना,
मुझे बता कि वैशु कैसी है? वो अच्छी है, अपने घर गृहस्थी में व्यस्त है, बच्चों को देख रही है। अच्छा हुआ मैं उसके यहाँ जाकर आई, नहीं तो हमेशा कहती रहती आई तू मेरे घर आती ही नहीं है। क्या बात है, तू क्यों इतनी परेशान है? आई वो जिस दिन से तू इस घर से गए यहाँ बहुत कुछ हो गया है। क्या हुआ है बता। आई देख, सोहम सच्चू से छोटा है तो जायज़ सी बात है कि मैं सोहम की तरफ ज़्यादा ख्याल रखूंगी, लेकिन सच्चू इस बात का कुछ और ही मतलब निकाल रहा है। उसे ऐसा लगता है मैं उसको इग्नोर करती हूँ, मैं उससे अच्छे से बात नहीं करती, उससे प्यार नहीं करती, मैं सोहम को ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई ये कैसे सोच सकता है सच्चू कि मैं सोहम को ज़्यादा प्यार करती हूँ? आई मैं जितना सोहम से प्यार करती हूँ उतना ही मैं सच्चू से भी प्यार करती हूँ। अरे ये बात तो सब जानते हैं, लेकिन बेटा सचिन भी छोटा बच्चा है, इतना समझदार नहीं है वो। कहीं ना कहीं उसके मन में गलतफहमी हो गई और इस गलतफहमी को दूर करना मुश्किल बात नहीं है बेटा। हाँ, लेकिन अगर बात इतनी सी होती ना तो मैं कब का भूल चुकी होती। लेकिन तुझे पता है सच्चू ने मुझसे क्या पूछा? आई उसने मुझसे अपनी सगी माँ के बारे में पूछा। आई मैं नहीं जानती कि ये सारी बातें सच्चू को कैसे पता चली, इसीलिए मैं सच्चू को लेकर थोड़ी ज्यादा परेशान हूँ। मेरी कुछ समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे समझ। देख हर्षो तू चिंता मत कर, अरे अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं सोहम का ध्यान रखूंगी, तू सचिन का ख्याल रखना। सचिन के साथ ज्यादा वक्त बिताएगी ना तो उसे अच्छा लगेगा और धीरे धीरे ये सब भूल भी जाएगा वो, ठीक है ना? बड़ा है कैप्टन बनने वाला। अरे खुद की चड्डी तो संभाली नहीं जाती, टीम को खाक संभालेगा। क्या हुआ रे? मेरे पोते को कुछ सताते हैं? भाग जाओ, फटके मारूंगे। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहा है? क्या हो गया बेटा, क्यों रो रहा है? सचिन क्या हुआ? पापा मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, खेलते खेलते मेरी पैंट नीचे गिर गई। मैंने आई को कहा था कि बटन टूट गया लगा के दो, लेकिन उन्होंने मुझे बांध कर ही नहीं दिया। देख जब सोम रो रहा था तभी आई सोम को शांत करने में ज्यादा ध्यान दे रही थी। आई ने मुझसे ये वादा किया था कि वो मेरे तरफ ज्यादा ध्यान देगी, लेकिन वो अपना वादा भी भूल गई क्योंकि वो मेरी सगी वाली है ना, इसीलिए। सुना, अपनी कानों से सुना, अपने बेटे ने जो बोला वो सुना ना? जब मैं बोलती थी तो तुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरे पे, हैं? अभी तो आया ना, बेटे के मुंह से सुना ना सब। तू चिंता मत कर बेटा, रो मत, हाँ? रो मत। तेरे आई को डांटूंगी, तू डर मत, हाँ? देख अभी हम ना शाम को डांडिया देखने जाएंगे, रामलीला देखेंगे, लेकिन उसके पहले क्या करेंगे? तुझे क्या अच्छा लगता है? चॉकलेट आइसक्रीम। शाबाश, हम आइसक्रीम खा के आते हैं। हाँ। कल वाला किस्सा होने के बावजूद आज फिर अर्चना ने सचिन को इग्नोर। अर्चना ऐसा क्यों कर रही है? सचिन अभी छोटा है, उसके दिल में ये बात बैठ गई कि अर्चना भी उसकी तरफ ध्यान नहीं। यही गलतफहमी आगे चलकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उसको बात समझ में क्यों नहीं?